फरीदाबाद प्रशासन खोरी गांव के हजारों घरों पर पीला पंजा चलाने की शायद उल्टी गिनती शुरू कर चुका है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है खोरी गांव के लोगों पर आशियाने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अरावली की जमीन पर इतनी बड़ी तादाद में अवैध कब्जा कैसे हो गया। जब स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की गई तो पता चला कि प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने उनके साथ धोखा किया, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। और ये सब काम शुरू हुआ एक पर्ची से। 1000 रुपए गज के हिसाब से प्लॉट दिया गया था, हमें 500 रुपए की पर्ची दी गई थी कब्जा के हिसाब से कि ये तुम्हारे लिए प्रूफ है कि तुम इसमें रहोगे। और उसमें वन विभाग का जाता था पैसा, वन विभाग के लिए लेते थे, पेनाल्टी भी ली गई हम लोगों से। और वन विभाग पुलिस वाले लेते थे, पुलिस कर्मियों का अलग जाता था कि ये तुम बनाओगे, जब बनाने जाओगे तो इसमें पुलिस वालों का चाहिए, वन विभाग को चाहिए और ये एमसीडी का चाहिए, चौकीदार भी इसमें लेता थे। बहुत कुछ खर्चा ले लेके हम लोगों को करता था इस तरह की भाई। पुलिस वाले खुद आते थे। अब हम चेहरा तो किसी का नहीं पहचानते कि कौन किस उसमें आ रहा है। बोलते थे ये पुलिस वाले हैं। डीलर आते थे, डीलर बोलते थे ये पुलिस का खर्चा जाएगा, ये इसका जाएगा, उसका जाएगा। ऐसे करके हम लोगों को बसाया गया है यहाँ पे। और इतने साल से ये कॉलोनी बस रही थी, तब तक सरकार कहाँ थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक भूमाफियाओं ने प्रवासी लोगों को अरावली की जमीन पर रहने के लिए पर्ची काट कर दी। ये पर्ची 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की काटी गई। पर्ची का मतलब ये था कि मकान बनाने वाली जमीन पर कोई दूसरा दावा नहीं कर सकेगा। पर्ची के बाद लोगों को कब्जा दिया गया। इसके बाद लोगों को 1000 रुपए गज के हिसाब से प्लॉट दिए गए। आरोप है कि खोरी गांव के नाम से भूमाफियाओं ने नकली रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी बनाकर उसकी प्रतियां इन लोगों को थमा दी। मैंने 30,000 में लिया है। और उसके एवज में आपको क्या डॉक्यूमेंट दिए गए? बस वही पर्ची। कितने की पर्ची दी गई थी और 500 रुपया का। तो ये पर्ची का क्या सीन है? काफी लोगों पे देखा है ये पर्चियां हैं, क्या है ये पर्ची? हमें नहीं पता, बस उन्होंने कहा ऐसा है, जमीन दे दिया गया, आप कब्जा करो, इसमें तुरंत रहो और ये पर्ची आपको आगे जाके काम आएगा। ये कहा था, मतलब पर्ची देने से आपको कब्जा मिल गया था? हाँ जी। इसी तरह से यहाँ पे सबको दिया गया है? हाँ जी। अभी सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? जो सरकार से हम गुजारिश ये करेंगे, जैसे कि मोदी सरकार वहाँ बैठ के कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, तो हमारे तो झोपड़ी है, तो हमें क्यों बाहर करा जा रहा है। भूमाफियाओं ने जो सोसाइटी बनाई थी उसका पंजीकरण तक नहीं हुआ। ये सोसाइटी इन लोगों से पैसे वसूलने के लिए बनाई गई थी। लोगों के हाथ में ये पर्चियां इस बात का सबूत है कि किस तरह भूमाफियाओं ने अरावली की खाली जमीन पर इन प्रवासी लोगों को सस्ते दामों में मकान बनाने का मालिकाना हक दिया। अब मकान के कागज के नाम पर इन लोगों के पास सिर्फ ये पर्चियां मौजूद हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि इन पर्चियों का कोई वजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोग अब अपने घर के सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। क्या करें, यहाँ पे रोज आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि खाली करो ना, सामान तोड़ देंगे। तो पुलिस आ रही है ना? हाँ, डेली पुलिस आ रही है कि भाई वो कह रही है हम सामान भी तोड़ दें, कम से कम अपना खाने पीने का सामान तो सेव कर लें। छोटे छोटे बच्चे बेचारे डरते हैं, वो कहते हैं पुलिस आ रही है, कि ये आ रहा है, कि वो आ रहा है। छोटा सा लड़का है, परेशान होता है, रोता है बहुत। तो उधर लिया, वो दिल्ली में पड़ता है सामने जो लिया आपने? हाँ, थोड़ा सा लिया है सामान सिट्टा रखने के लिए। बाकी छोड़ेंगे नहीं, रहेंगे यहीं, सोएंगे यहीं। बाकी बच्चों की वजह से हम जाना पड़ रहा है, बच्चे रोते हैं, डरते हैं बहुत। पब्लिक कहीं नहीं जा रही थी, सामान पब्लिक यहीं रहेगी, ये बस सामान सेव हो रहा है। तो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, चाहे कुछ छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10-12 साल से हम रह रहे हैं, बड़ी मेहनत से बनाया है ये। लोगों का दावा है कि वो यहाँ 10-12 साल से रह रहे हैं। इससे पहले ना तो प्रशासन को अवैध कॉलोनी का पता चला और ना ही सरकार को। माना जा रहा है कि 15 जून के बाद खोरी गांव के हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। हर किसी को यही चिंता है कि बिना छत के आखिर गुजारा कैसे होगा। आज जो स्थिति बनी है उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन भी है। वोटों के लिए नेता यहाँ हुजूम लगाए दिखते हैं, लेकिन जब आज इन पर मुसीबत आन पड़ी है तो इनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं। फरीदाबाद से रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट, ETV भारत, हरियाणा।